सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई है। आज डीजल की कीमत में 30 से 32 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल में भी 29 से 30 पैसे तक की कीमत बढ़ी है। इसी के साथ दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। वहीं तेल कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 86.95 रुपए पहुंच गए, जबकि डीजल के दाम 77 रुपए 13 पैसे हो गए हैं। वहीं अगर महानगरी मुंबई की बात करें तो यहां धीरे धीरे पेट्रोल के दाम 100 रुपए के नजदीक पहुंच गए हैं। बता दें कि मुंबई में पेट्रोल के दाम 93 रुपए 49 पैसे हैं, जबकि डीजल के दाम 83 रुपए 99 पैसे पर पहुंच गए हैं। वहीं इन बढ़ी हुई कीमतों से जहां आम जनता की जेब पर एक बार फिर से डाका पड़ा है, तो महंगाई बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 के बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। अभी कल ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। बहुत गलत कर रही है सरकार। ये हमारा पेट काट रही है, अपना खजाना भर रही है। वही क्या है, गरीब लोग तो मरने वाले ही हैं और उनको क्या है, उनको तो सरकारी पेट्रोल फ्री में मिलता है और फ्री में अपना काम चला रहे हैं वो, और हम लोग तो अपना कैसे चला रहे हैं, ऊपर वाला जानता है। अभी इतना पेट्रोल का जो दाम हो गया है, इससे कितना बजट पे फर्क पड़ता है, कितनी तकलीफें होती है, किस तरह सब पूरा बजट गड़बड़ गया। रोज का 100 रुपये का पेट्रोल जाता है, अभी 100 का 125 हो गया। यानी अपना भाजी का पैसा सरकार ले रही है। सरकारी भाजी 25 का लाते थे, वो सरकार ले रही है। आप चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए? अरे होना ही चाहिए। बाहर से तो बोलते हैं, अभी हमको मालूम नहीं कि बाहर से बोलते बहुत सस्ता आ रहा है। ये अपना टैक्स बढ़ा, राज्य सरकार के अंदर गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा के ले रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कम होना चाहिए। अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँचने वाला, 93 रुपये तो ऑलरेडी हो गए। और हम लोग को कैसा है कि थोड़ा सस्ता रहेगा तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसको घटना चाहिए थोड़ा। आप क्या करते हैं? आप बिजनेस करते हैं? मेरा बिजनेस है खुद का फ्रूट का। तो कितना फर्क पड़ता है जब ये ईंधन के और पेट्रोल के या डीजल के जो कीमतें बढ़ती हैं, तो आपके बिजनेस में भी क्या कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं, तो बिजनेस का क्या, अभी हम लोग जाते हैं अपना माल लाने के लिए वासी से, तो जहाँ हम लोग 100 रुपये में जाते थे, आज का 1.5-2 ऐसा लग रहा है। तो ज़्यादा हो जा रहा है हम लोग को पेट्रोल की कीमत, ये थोड़ा कम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ राजीव और साथ ही मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मुरारी सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। मुंबई में इस वक्त 100 के करीब पहुंच गया है पेट्रोल और आम जनता पर सीधा उसकी जेब पर असर। जी हिमांशी, ये कहना गलत नहीं है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कर के लिए एक जबरदस्त मार कही जा सकती है, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना इसे लेकर के काफी आक्रामक जगह जगह आज प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक, नांदेड़, धुलिया, पूना, सतारा, औरंगाबाद ऐसे तमाम जगहों पर जहां शिवसैनिक आज बढ़ते पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वही मुंबई में भी जगह जगह शिवसेना के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस जो है कि आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और लगातार केंद्र पर हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम मुंबई में बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है और अब आंकड़ा सैकड़ा के पास पहुंचने वाला है। और ऐसे में लगातार जो लोगों की मुश्किलें हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो या फिर लोगों के ऑफिस दफ्तर या कुछ पर्सनल वाहन, ऐसे में एक बड़ी मार लोगों के पॉकेट पर पड़ी है। जी हिमांशी, बिल्कुल, मुंबई में पेट्रोल डीजल जो है वो 100 के करीब पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजीव, आपके पास आऊंगी कि दिल्ली में आम जनता कितनी परेशान दिखाई दे रही है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की जनता की बात करें तो दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं दोहरी मार से पिसती चली जा रही है। बात करें जिस तरीके से मैंने बजट सत्र के अंदर देखा था कि बजट सत्र के अंदर भी 2.5 रुपए की वृद्धि की गई थी पेट्रोल पर और डीजल पे 4 रुपए की वृद्धि की गई थी, तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार जरूर पड़ी थी। मगर उसके बाद फिर ठीक अगले दिन हमने ये भी देखने को मिला था लगभग
35 पैसे दोबारा से बढ़ाए गए, पेट्रोल पर 35 पैसे फिर डीजल पर बढ़ाए गए, और उसके बाद जो 25 रुपए जो है एलपीजी सिलेंडर यानी कि जो घरों में यूज होता है सिलेंडर, वो उस पे दाम बढ़ाए गए। मगर कहीं ना कहीं जनता जरूर इस महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं पिछली कोरोना घर बैठकर खाता पड़ रहा था, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी और घर व्यवस्था चलाने की दिक्कतें थी, वो सबको पता है। मगर जिस तरीके से अब अर्थव्यवस्था सुधारने की बात की सरकार की, तो अर्थव्यवस्था सुधरती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं 35 पैसे, कभी 2.5 पैसे, कभी 25 पैसे, और आज भी कहीं ना कहीं लगभग 29 से 30 पैसे बढ़ाए गए हैं। तो कोई दिक्कत जरूर है, मगर एक चीज जहाँ समझनी होगी, सरकार जनता को राहत देनी चाहिए थी सरकार को, मगर वो राहत अभी जनता के पास नहीं है, और जनता कहीं ना कहीं त्राही करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार जनता उम्मीद कर रही थी कि बजट सत्र में कुछ जनता के लिए कुछ आएगा और जनता कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, मगर अभी भी राहत की सांस मिलती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो पड़ रही है वो गरीबों की थाली में पड़ रही है, क्योंकि सीधे सीधे कहें तो खाने में कटौती करनी पड़ रही है, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं और चीजों पर भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चलता है वो डीजल के द्वारा चलता है, और डीजल कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से महंगा होता चला जा रहा है, डेली कंपनियां पैसे बढ़ा रही है, सरकार पैसे बढ़ा रही है, तो कहीं उसकी महंगाई की मार जनता की जीत पर पड़ती है, और जनता जो है वो चिल्लाती हुई नजर आती है। मगर जिस तरीके से जनता सरकार से उम्मीद करती है कि सरकार अब की बार कुछ ना कुछ उनको राहत देने की कोशिश करेगी, मगर कहीं ना कहीं वो राहत मिलती नजर नहीं आती। और यही हमने बजट सत्र के अंदर भी देखने को कोशिश की थी, जब आम पब्लिक के पास गए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सरकार से जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं निराश हुए, और उससे कहीं ना कहीं जनता ये चाहती थी कि सरकार उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, मगर अच्छा कोई दिन नहीं मिला, और जनता कहीं ना कहीं नाराज होती नजर आई। जी मुरारी सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी कि दिल्ली में तो देखा आपने क्या कुछ हो रहा है, मुंबई में बजट की बात करें तो बजट जब आया था तो जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अब बजट का असर दिखने लगा है और महंगाई की मार जनता पर ही पड़ रही है। जी हिमांशी, अगर मुंबई की बात करें तो बजट को लेकर के काफी उत्साह था, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुंबई महाराष्ट्र प्रभावित हुआ था, और लोगों को उम्मीद था कि इस बजट में सरकार वो राहत देगी, वो मोहलत देगी, जिससे कि इस महामारी और इस आर्थिक तंगी से लोग उबर सके। लेकिन ठीक इसका विपरीत जो है कि खामियाजा अब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम से ट्रांसपोर्ट की बात करें, या फिर मुंबई जैसे शहर में धारावी की बात करें, मालवनी, पठानवाड़ी, तो इन इलाकों में ऐसे छोटी छोटी कंपनियां हैं जो डीजल पेट्रोल से वो मशीनें चलती हैं। ऐसे में उन लोगों की मुश्किलें पहले से ही 8 से 10 महीने घर बैठे हुए थे, और ऐसे में अब रोजगार चालू किए, और उस रोजगार में जो ये मार पड़ रही है ये काफी उन लोगों को जो है कि आगे कर सकते हैं कि काफी तकलीफदायक है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि सारी चीजें महंगी होती जा रही है, और सीधा जो मार है वो खास करके मिडिल क्लास के लोगों को मुंबई के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में जो है शिवसेना केंद्र सरकार को निशाने पे ली है, और यही वजह है कि आज जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर, देखना ही होगा कि क्या महाराष्ट्र की जनता को राहत मिल पाती है, क्या शिवसेना द्वारा जो ये आज पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया जा रहा है इसका कोई लाभ मिल सकता है। एक तो जनता है वो मुंह ताके खड़ी रहती है कि सरकार कुछ उन्हें राहत की सांस देगी, लेकिन जहाँ एक तरफ उन्हें जो एक उनके पॉकेट पर कर सकते हैं कि सीधी डकैती पड़ी है, वहीं उन्हें अब राज्य सरकार से उम्मीद है कि शायद वो केंद्र सरकार से कुछ उम्मीद जताए और उन्हें कुछ राहत मिल सके। जी हिमांशी। राजीव, जिस प्रकार से चुनाव में यही मुद्दा सबसे अहम रहता है, पेट्रोल डीजल के दाम, तमाम बीजेपी पार्टी हो चाहे सत्ता में आने के लिए इस बात को भुनाती है कि कांग्रेस के राज में पेट्रोल हाइक पे गया और फिर हमारे राज में पेट्रोल कम पे आया, और अब इस तरीके से बीजेपी के राज में पेट्रोल का हाइक पर जाना। हालांकि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी तमाम बार जनता से ही पूछते हैं, बताइए पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ या नहीं हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनके राज में भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। जब अपनी बारी आती है तो उनके मंत्री तो ये कह देते हैं कि ये सब जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथ में है, क्रूड की कीमतों पर ये निर्धारित होता है। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है भुनाने के लिए इसे।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर समझना होगा कि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी भुनाने की कोशिश करती है, क्योंकि जब इलेक्शन का समय आता है, जब इसी तरीके के वादे किए जाते हैं जनता के बीच में जाकर, चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या फिर किसी और पार्टी की बात करें, सभी के पास इसी तरीके के मुद्दे होते हैं और लगातार कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे तो हम आपको इतनी सुविधाएं देंगे, हम यहाँ पर ये चीज कम कर देंगे, हम वहाँ पर वो चीज कम कर देंगे। मगर धरातल की बात करें तो जब सत्ता में बैठ जाते हैं, यानी कि कुर्सी जब मिल जाती है, तो कुर्सी का नशा जो होता है वो सही ना कहीं चल चल के बोलता है और कहीं ना कहीं जनता के बारे में कोई भी पार्टी नहीं सोचती, ना ही कोई विधायक सोचता है, ना ही कोई नेता सोचता है। इस तरीके से लगातार अब भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता की बात करें या फिर किसी अमित शाह की बात करें या फिर कहे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, बेशक आश्वासन सब देते हैं मगर आश्वासन के साथ साथ जिंदगी नहीं करती है, क्योंकि धरातल पर कहीं ना कहीं राहत चाहिए होती है। वो राहत अभी भी जनता के पास नहीं है और कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार पड़ रही है वो कहीं ना कहीं जनता के जेब पर सीधी सीधी पड़ रही है और थाली पर पड़ रही है। क्योंकि थाली इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे ट्रांसपोर्टेशन चलता है और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही दूध सब्जी चीजों को इन चीजों पर भी महंगाई पड़ती है। और कहीं ना कहीं जो खर्चा होता है वो निकालने के लिए दुकानदार इसी चीज का बहाना लेता है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया और डीजल महंगा हो गया, इसीलिए सब सारे सामान महंगे हो गए और इसीलिए जनता को मजबूरन आकर वो सामान उसी के दामों में खरीदना पड़ता है। मगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो पहले 1 किलो के दाल खरीदता था कोई 2 किलो खरीदता था, तो अब जाके वो 250 ग्राम या आधी किलो पर गुजारा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इनकम तो सोर्स बढ़ी नहीं मगर खर्चे बढ़ चुके हैं और दूसरा महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सरकार से उम्मीद होती है, सरकार फिर बार बार वादे जरूर करती है, जब भी बजट सत्र आता है या सत्ता के अंदर इलेक्शन के समय आता है तो इसी तरीके के वादे होते हैं, मगर धरातल पर जब इलेक्शन चले जाते हैं, सीट मिल जाती है, उसके बाद में सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार लाख दावे किए गए थे जब कांग्रेस पार्टी थी और लगातार प्रदर्शन किए गए थे कि सिलेंडर के दाम इतने चले गए, 700 रुपए चले गए, 800 रुपए चले गए और अब कहीं ना कहीं वही स्थिति बीजेपी के टाइम में भी है, मगर कांग्रेस इसको उठा नहीं रही है और न ही विपक्ष हुआ लगातार मुद्दे उठाना चाहिए था मगर वो जनता के लिए नहीं उठा रही है और कहीं ना कहीं सरकार को मौका मिलता जा रहा है और सरकार अपने तरीके से काम करती चली जा रही है और न ही जनता के बारे में सोचती है। जब तक जनता सोचेगी तो कहीं ना कहीं इसको फर्क पड़ेगा सरकार को और वही समय अब आने वाला है, क्योंकि जब लगभग 1 साल रह गया और निगम के इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जनता जो सरकार से नाराज नजर आ रही है, शायद आने वाले समय के अंदर यही वोट बैंक उनसे नाराज होकर किसी और पार्टी के पास चला जाएगा। जी चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।